देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित का नया चैप्टर बताने जा रहा हूं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा। वृत्त के बारे में मैं आपको याद करा देता हूं कि समतल में कोई भी गोलाकार आकृति वृत्त कहलाता है। समतल में कोई भी गोलाकार आकृति वृत्त कहलाता है। आप देखिए, ये बोर्ड है जो समतल है, इसमें मैंने गोलाकार आकृति बनाया है, इसे ही हम लोग कहते हैं वृत्त। वृत्त कहते हैं इसको, सर्कल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चूड़ी या रिंग आप देख सकते हो, वो सारे के सारे सर्कल का उदाहरण है। बालक, जो ये वृत्त होता है, वृत्त का जो बाहरी लंबाई होती है, आप देख रहे हैं ये जो गोलाकार है, इसकी जो बाहरी लंबाई है, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको समझना चाहिए। परिधि, सरकमफेरेंस। और इसके बीच में जहां से सरकमफेरेंस की दूरी बराबर होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर, केंद्र कहते हैं। एक ऐसा रेखाखंड जो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती है और केंद्र से होकर के जाती है, इस रेखाखंड को हम लोग कहते हैं व्यास। आप याद कीजिए, इसको व्यास कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर के गुजरता हो, उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। और ये जो वृत्त का चारों ओर बाहरी लंबाई होती है, इसे हम लोग परिधि कहते हैं। यहां मैं आपको एक विशेष चीज बताने जा रहा हूं। किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का जो अनुपात है, वह एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, निश्चित राशि होती है। विशेषज्ञों के द्वारा यह बताया गया है। इसका जो सिंबल होता है, परिधि और व्यास का अनुपात, ये पाई होता है। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं पाई। इसको पाई कहते हैं। ये यूनानी भाषा का एक संकेत है, पाई कहते हैं, जो किसी भी परिधि वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात होता है। एक निश्चित राशि होती है, उस निश्चित राशि से इस संकेत को हम इंडिकेट करते हैं। ये निश्चित होती है, याद रखिएगा। आगे से आप ये जो आपको पूछेगा पाई, इसको हम लोग कहते हैं पाई कहते हैं। तो ये पाई क्या है, यदि आपको पूछा जाए तो आप कहिएगा कि किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई होता है। अब देखिए, यहां से हम थोड़ा सा यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको मिल जाएगा परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास। देखिए क्या मिल रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास। और पहले के क्लासों में आपको बताया गया होगा कि किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है, दोगुनी त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, इसलिए आपको यह सूत्र बताया गया होगा, d इक्वल टू 2r। यह आपको बताया गया। तो यहां पर हम इसको पुट करते हैं, ये हो जाएगा पाई इंटू व्यास के जगह पर आप 2r लिख सकते हो। तो देखिए क्या रिलेशन मिला आपको, परिधि बराबर पाई इंटू 2r। इसको आप सजा करके लिखेंगे तो हो जाएगा परिधि बराबर 2 पाई r। तो आप याद रखो बच्चों, किसी भी वृत्त का परिधि का यह सूत्र होता है 2 पाई r। इसका ये जो पाई है, जो संकेत है, इसका अनुपात में इसका मान होता है लगभग 22/7 के बराबर होता है। आप जब भी इसका सवाल में यूज करेंगे तो पाई के जगह पर आप 22/7 यूज करेंगे,
तो इजी हो गया सवाल बनाने में। तो हो गया वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और मैं आपको बता देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको पिछले क्लास में आपको ड्राइव करके बताया गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार से इस दोनों सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस पाठ्य पुस्तिका का प्रश्नावली 12.1 में जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके इस दोनों फॉर्मूला को जरूर लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। एक्सरसाइज 12.1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वृत्त की त्रिज्याएं आपको दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 है और 9 है। R1 आपको दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और R2 आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है। आपको एक नए वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है जिसकी परिधि इन दोनों त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर होता है। तो मीन्स आप इसको ऐसा कहो, ये दिया हुआ है और आप इसको R1 या R इक्वल टू व्हाट कह दो। तो जो सवाल कह रहा है उसके आधार पर आप करिए। आपको जो कंडीशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर पुराने दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। मैं इसको ऐसे लिखूं C1 प्लस C2, C फॉर सर्कमफेरेंस फर्स्ट सर्कल और C2 फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो ये हो जाएगा नए वृत्त की परिधि। तो परिधि का सूत्र यहां पर आप यूज कीजिए 2 पाई आर, यहां पर कैपिटल आर यूज कर लीजिए नए वृत्त की परिधि, और इस दोनों का परिधि के लिए यहां पर यूज कीजिए 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो देखिए क्या मिलेगा आपको 2 पाई R इक्वल टू, यहां से आप 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 मिलेगा आपको। तो आप क्या देखते हो, ये 2 पाई से 2 पाई कट जा रहा है। दैट मीन्स फाइनली R इक्वल टू, ये यहां पर मैंने कैपिटल आर का इस्तेमाल कर दिया जो गलत है, यहां पर स्मॉल आर प्लस स्मॉल R2। तो ये वैल्यू जो है इसको पुट कर दीजिए यहां पर, ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। इसको लिख दीजिए 19 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। तो इसको फिल करो, उसको फिल करो, उसको फिल करो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है, मैं इसको छोड़ देता हूं। आगे भी एक सवाल है जो इजी है, आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा। जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 5, जो परीक्षा में अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। यह प्रश्न है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, और आपको वहां पर दिया हुआ है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको दिया हुआ है एक वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मीन्स आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल और परिमाप, ये आपको बराबर है। क्षेत्रफल और परिमाप आपको बराबर है, तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। आपको इसकी त्रिज्या निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र यूज करें पाई आर स्क्वायर, परिमाप का सूत्र यूज करें 2 पाई आर, और इसको देखिए आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। पाई को पाई से कटा दीजिए, और यहां पर आर स्क्वायर है, यहां आर है, तो आप ऐसा समझें एक आर से एक आर कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, एक ठो आर बचा और यहां पर 2 बचा। तो क्या हो गया, उस वृत्त की त्रिज्या कितना निकला, इसीलिए यहां पर त्रिज्या बराबर 2 इकाई। ये हो गया। इस टाइप का सवाल आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजी रूप से बनाइएगा। बहुत अच्छे, थैंक यू।